और बच्चों क्या हाल चाल। आज मैं नरेंद्र कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास का एक टॉपिक है चैप्टर 9 का, जिसका नाम है मीन यानी कि माध्य है। ठीक है, मीन को माध्य भी कहा जाता है, एवरेज मीन को हम औसत माध्य भी कहते हैं। ठीक है, इसको निकालने के तीन तरीके होते हैं। ठीक है, तो तीन तरीके क्या है कि तीन तरह की सीरीज होती हैं, जैसे कि आपको पता है एक होता है इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में व्यक्तिगत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज होता है, दूसरा होता है आपका डिस्क्रीट सीरीज। क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज, जिसे हम खंडित श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसको हम खंडित श्रृंखला भी कहा जाता है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो ये तीन तरह का क्वेश्चन हो सकते हैं आपका। तीन तरह की सीरीज होती है यानी श्रृंखला होती है। इसके क्वेश्चन को निकालने के दो मेथड हो सकते हैं, इनको निकालने के तीन मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? किसी भी चीज को निकालने का सबसे पहले एक चीज तो कॉमन है कि तीनों में डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता ही है। ठीक है, दूसरा दोनों में शॉर्टकट यानी कि लघु विधि तो होती है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में जो स्पेशल होता है वो सेम चीजें है, वो है तीसरा मेथड इनमें होता है, पहले वाले में नहीं होता है। वो होता है स्टेप डेविएशन, पद विचलन विधि। भाई साहब ये इसी में होता है। ठीक है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट होता है, शॉर्टकट होता है, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन। ठीक है, पद विचलन विधि। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या चीज है? आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तीनों में हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड बात करेंगे, फिर शॉर्टकट बात करेंगे, फिर स्टेप डेविएशन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम जिले हैं वो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तीनों का हम डायरेक्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो अब हम जानने वाले हैं बच्चों कि एक प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। प्रत्यक्ष विधि यानी कि हम किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से तीनों के आज हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तीन तरीका, जैसे हमने तीन तरह की सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत श्रृंखला। ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे किसकी? डिस्क्रीट सीरीज की, और यहां पे हम करेंगे बात कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। ठीक है, तो तीनों के डायरेक्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? तीनों का डायरेक्ट मेथड। ठीक है, हम डायरेक्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके एरिया में कुछ बच्चे हैं, उनको पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है, हम उसके बारे में आप उनका मीन निकालना चाहते हैं। मीन मतलब एवरेज मीन निकालना चाहते हैं, यानी माध्य निकालना चाहते हैं। तो क्या होगा? आप क्या लिखा होगा वहां पर? सीरियल नंबर का मतलब होता है क्रम संख्या। हिंदी वाले लिख सकते हैं क्रम संख्या। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सीरियल नंबर हो गया ये वाला। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जो बच्चों के पॉकेट मनी मिलती है उनको हम एक्स मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? एक्स। ठीक है, कितने स्टूडेंट है मान लेते हैं? 5 6 7 8 9, सबको ये पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है, इनको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, इनका टोटल कर देना। और नंबर, ये नंबर तो आपको पता है, ये कितने स्टूडेंट है वो? 5 है। ठीक है, यहां पे आपका इनका टोटल को हम सिग्मा एक्स बोलेंगे, इनका हम टोटल कर लेंगे। 5 6 11, 11 7 18, 18 और 8 26 और 9 35। ठीक, यानी ये हो गया आपका 35। ठीक है, तो इसका मीन क्या होगा? आपको करना क्या है? इसको इससे डिवाइड कर देना। ठीक है, यानी कि सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी कि 35 अपॉन में 5 इक्वल टू 7। ये आपका मीन आ गया। ठीक है, तो कितना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इतना आसान था। ठीक है, दूसरी चीजें आपको डिस्क्रीट सीरीज का अगर देखना हो तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? देखो, एक एक्स होता है, एक एफ होता है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि यहां पे विद्यार्थियों की संख्या ले लेते हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए आपके। ठीक है, और ये वाली चीज क्या है? ये उनके मार्क्स हो गए। ठीक है, कितने हो गए? मार्क्स। ठीक है, मान लेते हैं कि 10 20 30 40 50 ये किसी के मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब कितने स्टूडेंट हो गए? फ्रीक्वेंसी मतलब 5 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये एक बच्चे के 10 नंबर आए, 2 के 3 20 आए, 3 के 30 आए, इस तरह से हमने मान लिया कोई भी संख्या। ठीक है, इसके बाद करना क्या है आपको? इन दोनों की ना मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, और यहाँ पे 250 हो जाएगा। कितना होगा? 250। ठीक है, इनका टोटल कर देना। ठीक है, और इसका भी टोटल कर देना। ठीक है, इसका टोटल जो आएगा सिग्मा एफ एक्स
5 9 9 3 12 2 14 15, ठीक है। इसका कितना आएगा 250 ये हो गया, ठीक है। यानी कि 50 50 और 90 और ये 160 और ये 250, ठीक है। तो 9 5 14 14 6 20 5 25 हो गया, ठीक है। 25 2 2 4 और 1 5 कितना होगा 550, ठीक है। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स बराबर 550, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके बटे ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बटे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। 550 हो जाएगा बटे में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 पंजे कितना होता है 55, 3 पंजे क्या होगा 15, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे 110 अपॉन में 3 3 तिया 9, ठीक है। 110 को डिवाइड करना है, ठीक है। 110 को डिवाइड कर देना, ठीक है। 3 तिया 9, ठीक है। 3 चिंग 18, ठीक है। और 3 चिंग तो 36 पॉइंट 3 चिंग 18 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी मीन क्या आ जाएगा 36.6 आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से तो ये नॉर्मल सी बात है, आपको क्या करना है इनका सबका टोटल कर देना है, ठीक है। टोटल करके इसके नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका मीन आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, एक बार और देख लें। 50 ये हो गया आपका, 90 ये हो गया, 160 250, ठीक है। 9 14 26 25, ठीक है। 4 2 5 550 से इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, ठीक है। क्या बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, देखो पहले की तरह बच्चों x होता है, एक x होता है, एक f होता है। x और f दोनों में मिलेंगे, इसमें भी मिलेगा उसमें भी मिलेगा, ठीक है। x क्या है आपका 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, ठीक है। आपको करना क्या है, इसके बीच में एक एम निकालना होता है। जब भी आपकी ऐसी संख्या आ जाए ना तो समझ जाना एम निकालना है। क्या निकालना है, एम निकालना है। एम कैसे निकलेगा, दोनों को टोटल कर देना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा 5। अब जब सब में अंतर 10 10 का हो तो आपको क्या करना है 10 10 इसमें प्लस कर देना, ठीक है। बहुत आसान सा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एफ आपको दिया होगा, मान लेते हैं 2 3 4 5 कुछ भी आपको दे रखा है, ठीक है। इसकी से मल्टीप्लाई कर देना, क्या होगा 10 45 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना होगा 25 5 15 10 17 175। इनका क्या करना है, अब करना ये है कि इसमें सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। एफ एम क्या है, इसका टोटल कर देना, ठीक है। एफ एम क्या होगा, इसका टोटल कर देना। 275 और कितना 55 कितना होगा 8 5 13 2 1 3, ये हो गया आपका 330, ठीक है। और इसको डिवाइड बटे में क्या है एफ का भी टोटल करना है। 5 9 3 12 2 14, 5 9 3 12 12 2 14, ठीक है। 14 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा मीन, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो यहां पे आपका मीन निकल जाएगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, आपका व्यक्तिगत श्रृंखला यानी इंडिविजुअल सीरीज का है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी कि शॉर्टकट मेथड कैसे होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या है, वो है आपका शॉर्टकट मेथड यानी कि लघु विधि के बारे में, ठीक है। तो लघु विधि में क्या होता है, देखो बच्चों सबसे पहले ना तीनों का ना फॉर्मूले लिख लो, ठीक है, ताकि फॉर्मूले से ना चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीजें होती क्या है कि a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, नहीं भाई गलत है, इसका क्या होगा a प्लस सिग्मा डी अपॉन में n, ठीक है। क्या ध्यान देख रहे हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे, a प्लस सिग्मा डी अपॉन में n, इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। तो बच्चों तीसरे वाले का जो होगा वो होता है अखंडित का। ये आपका कौन सा है, ये तो आपका इंडिविजुअल का है, यानी इंडिविजुअल हो गया, यानी कि डिस्क्रीट मतलब खंडित हो गया। ये आपका अखंडित यानी कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो ये जो हाँ ना कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, जो इसका फॉर्मूला है वही उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पे करते हैं a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस पे आते हैं तो क्या होगा आपका, तो देखो ध्यान से, अगर हम इसे शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं तो इसमें एक क्या होता है आपका पहले की तरह एक सीरियल नंबर होगा। क्या होगा, सीरियल नंबर। मान लेते हैं 5 बच्चे हैं, ठीक है। सीरियल नंबर ये हो गया, ठीक है, ये उनका सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। उसमें
आपको एक एक्स होता है, यानी 5 बच्चों का पॉकेट मनी दे रखा है। क्या दे रखा है? 5 बच्चों का पॉकेट मनी दे रखा है जो कि एक्स है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, पॉकेट मनी क्या था, वही जैसे आपको पता था 5 था, 6 था, 7 था, 8 था और 9 था, ठीक है। इसके बाद आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है डी। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यहां से स्टार्टिंग करते हैं, एन चाहिए। एन का मतलब आपको क्या चाहिए, एन कहां से मिलेगा आपको, यहां से मिल जाएगा, ठीक है। डी, डी आपको इसका मतलब डी भी चाहिए, डी आपको निकालना पड़ेगा। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। एक इसकी लाइन में एक्स की लाइन ये है, तो एक्स की लाइन में छुपे बैठा है, ए छुपे बैठा है भाई, तो इसका मतलब डी एक्स की लाइन में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसको जोड़ना, पहले और लास्ट को जोड़ना, 2 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। इस अब क्या करना है, इसमें सबको इसमें से घटाते हुए चलना, तो आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डी। सिग्मा डी का मतलब क्या है, सिग्मा डी का मतलब इसको जोड़ दो, ठीक है। माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का भी 3 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0। तो एक ही जगह आपको क्या रख देना, एक ही जगह 7 रख देना, सिग्मा डी की जगह 0 रख देना और एन की जगह भाई 5 रख देना, ठीक है। इसको से 7 तो प्लस में रहेगा, इसको से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से कि मीन कितना आएगा आपका, मीन बराबर हो जाएगा आपका ये 7, ठीक है। ये आपका इसका होगा, ठीक है। अब इसकी बात कर लो, ठीक है। देखो भाई डिस्क्रीट सीरीज की बात करें ना, तो इसमें एक एक्स होता है, एक एफ होता है, ठीक है। एफ का मतलब होता है कि जैसे कि एक्स का है, मान लो किसी बच्चे के नंबर मान लो, ठीक है, मार्क्स मान लेते हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं। एक्स का मतलब मान लेते हैं एक क्लास में ना अलग अलग नंबर आते हैं, ठीक है, 10 20 30 40 50 कोई भी नंबर आते हैं, उनके कितने बच्चों का आएंगे ये भी तो देखा जाता है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी के तो 2 आए, 3 आए, 4 आए, ठीक है, और 5 आए, किसी के 6 नंबर आ गए, मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका इसमें भी भैया क्या चाहिए, एफ डी, इसमें भी डी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ए तो चाहिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे सिग्मा एफ, यहां से ही स्टार्ट कर लेते हैं। एफ का मतलब एफ का पहले एफ का टोटल कर दिया हमने, 6 5 11 11 4 15 इतने 18 2 20, ठीक है, ये आपका 20 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डी चाहिए। डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए हो गया, एक्स माइनस ए, ठीक है। तो फिर वही चीज है, ए एक्स की लाइन में छुपा बैठा है, छुपा बैठा क्या है, इसके दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर आ गया ए, आ गया आपका 30 आ गया। इस वाले में से ना सबको घटाना है, इसमें से सबको घटा दो, यानी क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर संख्या ऊपर है तो ये माइनस माइनस आ जाएगा, इसके बाद वाली संख्या प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है, टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर देते हैं एफ डी। यहाँ फॉर्मूले में बताया गया कि एफ डी का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, कर दो भैया एफ डी की मल्टीप्लाई, ठीक है, एफ डी, ठीक है, एफ बी है डी बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस के 40 हो जाएगा, माइनस के 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 50 हो जाएगा, और इसके सब मल्टीप्लाई करेंगे भैया 120 हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, अब माइनस के हो गया 70 और प्लस के हो गया भैया 170, ठीक है। किसका साइन बड़ा है, जाहिर सी बात है प्लस का बड़ा है, 70 वो 70 है, ये 170 है, ठीक है। तो प्लस का कितना बड़ा हो गया भैया, ठीक है, 100 बड़ा हो गया, तो लिख दो सिग्मा एफ डी बराबर 100 हो गया, ठीक है। अब आपके सामने क्या है, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, सारा यहाँ सामने लिखा ही है, ठीक है। तो एक ही जगह तो रख देना भैया, ए तो रखो 30, ठीक है, थोड़ा सा वैसा ऊपर लिख देना, ठीक है, ताकि आपको ना बड़ा बड़ा दिख सके थोड़ा, ठीक है। सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, एक ही जगह रख दो भैया। ए क्या बनाया था, 30 था हमारा, एफ डी क्या था हमारा 100 था, एफ क्या था 20 था, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया, कितना होगा 5, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, कितना होगा 35, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो इस चीज आपके हो गई, ठीक है। तो इन चीजों को क्या है, बहुत सारी चीजें कि बहुत आसान सा है क्वेश्चन आपका हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज देखो भाई क्लियर सी बात है, एक एक्स है, ठीक है, इसमें भी एक्स होता है, एक एफ होता है, इसमें भी क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। एक्स तुम्हें पता ही है क्या, एक्स क्या है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 0 से 10 हो गया, 20 से 30 हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। समझ में कैसे नहीं आएगा, ठीक है, तो तुम्हारे पीछे इतनी सारी मेहनत हो रही है, ठीक है। तो ये एक्स हो गया, आपको क्या करना है, एम निकालना है, आपका एम का मतलब मध्य मूल्य, मिड वैल्यू, ठीक है। कैसे निकलती है,
निकलेगी कैसे, दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 5। अब सब में डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें क्या है, 10 का डिफरेंस है। तो ये चीज आपके पास क्या है, तो नॉर्मल अगर हम देखें तो सब में डिफरेंस कितने का है, 5 और यानी 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपका एफ देखो, एफ क्या है, एफ तो कुछ भी हो सकता है, आपको पता है 2 3 4 5 है हम, ठीक है। एफ आपको दिया हुआ, ध्यान रखना ये दोनों चीजें आपको दी होती हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा हम इसको देख सकते हैं, देखो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर हम देखें डी, देखो यहां पे भी डी जरूरी है, और डी बराबर तुम्हें पता है इस बार m माइनस ए होगा। अब आप पूछोगे सर ये अभी तो x माइनस ए चल रहा है, x माइनस ए चल रहा है, और यहां से अचानक से m माइनस ए कैसे हो गया, ठीक है। तो ये चीजें क्या है कि क्योंकि x दो संख्या नहीं हो सकती, x की जगह m ने ले ली, x की जगह किसने ली है, m ने लिए है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस बार जो a है ना m की लाइन में छुपा बैठा है, ठीक है। क्या करना है, पहले और लास्ट को दोनों को जोड़ना है, ठीक है। ये आपका 45 है, ठीक है। 45 और 5 हमने जोड़ा 50 हो गया, 50 को 2 से डिवाइड करा, कितना हो गया आपका 25 हो गया। तो ये अगर संख्या एग्जैक्ट संख्या मिल रही है तो आपको लिख देना है। अगर मान लेते 27 होता तो इससे ऊपर वाली नंबर कौन सा होता, 35, इसको मान लेते, ठीक है। फिलहाल मैचिंग कर रहे हैं तो हमने इसको मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से ये वाली संख्या को माइनस करना है, -20 10 0 10 20, ठीक है। ये आपको कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पे भी फॉर्मूला तो यहां पे सेम है, ठीक है। जो सेम फॉर्मूला यहां पे है तो सेम फॉर्मूला वहां पे भी है, ठीक है। तो अगर हम देखें देखो एक ही जगह आपको क्या रखना है, एक ही जगह 25 रख देना, 25 रख दिया भाई। एफडी क्या है, एफडी का मतलब होता है कि आपको इसका मतलब आपको क्वेश्चन बता रहे, देखो क्वेश्चन में बता रहा है कि इशारा कर रहा है हमको एफ और डी की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देना भाई, ठीक है। एफडी की मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया, -40 हो गया, -30 हो गया, अगर हम देखें 0 हो गया, और अगर देखें तो भाई आपका ये 50 हो गया, और ये 120 हो गया। तो माइनस के कितना है 70 भाई, प्लस के कितना है 170। किसका साइन बड़ा है भाई, साइन बड़ा है आपका प्लस का, प्लस का कितना बड़ा है भाई 100 बड़ा है, वो 70 है, ये 170 है। तो सिग्मा एफ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। एक ही जगह आपको क्या रखना है, एक ही जगह आपको 25 रखना है, एफ डी की जगह आपको 100 रखना है, ठीक है। और एफ की जगह आपको क्या रखना है, एफ का टोटल रखना है 56 11 11 11 और 4 15 15 3 18 2 20, ठीक है। सिग्मा एफ आपका कितना है 20 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देना, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, यानी कि आपका 30 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इस चीज को हमने पढ़ा कि शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है। और एक लास्ट वाला टॉपिक बहुत आसान सा है, स्टेप डेविएशन, ठीक है। अगर हम देखें तो इसी क्वेश्चन में आप स्टेप डेविएशन भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन आपको याद रखना है कि स्टेप डेविएशन किसमें नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना इस वाले चीज में स्टेप डेविएशन नहीं होता। स्टेप डेविएशन यानी पद विचलन जो लास्ट वाला मेथड होता है वो डिस्क्रीट में भी होता है, कॉन्टिन्यूअस में भी होता है, और वो चीज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो अब हम जो जैसे कि हमने अभी बताया था कि डिस्क्रीट, देखो ये वाला जो मेथड होता है स्टेप डेविएशन का, ये दो चीज में होता है। एक तो आपको ने पढ़ा होगा, एक तो होता है डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रृंखला में, और एक होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, ठीक है। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, इसके अलावा कोई मेथड नहीं होता भाई। देखो इन दोनों में ना स्टेप डेविएशन दोनों में होता है, और दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि अगर हम इसको देखें a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। यहाँ पे d डैश इंटू सी करते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मूले में यहाँ पे भी होने वाला है ये फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में c, ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें क्या आता है, एक x होता है, एक f होता है, और एक d होता है, ठीक है। एक x f d, और आपको हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर देखा तो डी तो होता ही है, लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है डी डैश, और डी डैश क्या होता है, डी डैश होता है डी अपॉन में सी होता है, डी डैश इक्वल टू डी अपॉन में सी होता है, ठीक है। तो एक्स मान लेते हैं, वही आपके जो मार्क्स आए हैं मान लेते हैं। किसी क्लास में, आपकी क्लास में ना किसी बच्चे के मार्क्स हैं 10 20 30 40 50, ये आपके किसी क्लास में स्टूडेंटों के मार्क्स हैं, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है 2 3 4 5 6, ठीक है। इस बार क्या है डी आपको पता है, डी आपको पता है ऑलरेडी बता रखा है, डी बराबर होता है x माइनस ए होता है, ठीक है। डी बराबर होता है x माइनस ए होता है, ठीक है, x माइनस ए, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
एक्स, ए जो है एक्स की लाइन में, इसमें एक्स की लाइन ये है, ठीक है, इसमें ए छुपा बैठा है, तो आपको करना क्या, निकालना है, इसको दोनों को जोड़ देना, 2 से डिवाइड कर देना, आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से सारी संख्या को माइनस कर देना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -20 माइनस का 10 0 10 और 20, ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद हमको करना क्या है, डी डैश, डी डैश क्या होता है, डी अपॉन में सी, ठीक है, डी आपका ये रहा -2 -1 0 1 2, ठीक है। सी का मतलब होता है कि जो आपने डी है, और सी का मतलब होता है एक्स के में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 10 से इसको डिवाइड कर देना, आपका डी डैश आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ का मतलब होता है कि आपको ना यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर दो भाई, सिग्मा एफ इनका टोटल कर देना है, 6 5 11 11 4 15 18 तो 20, ठीक है, ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। ए, अब देखो सबसे पहले आपने क्या चीज आपके पास आ चुका है, यानी कि आपके पास ये आ चुका है, आपके पास बचा क्या, एफ डी डैश, ठीक है, एफ डी डैश क्या आएगा, जब आप एफ की मल्टीप्लाई इससे करोगे एफ डी डैश आ जाएगा, आपका ये कहां से आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा एफ डी डैश, ठीक है, कर देते हैं, -4 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। अब माइनस के कितने, -7 हो गया, प्लस के कितने आपके 17 हो गया, ठीक है। तो अब ए क्या है, ए आपका देखो यहाँ पे ए कितना आया, ए आपका कितना था 30, ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें तो ए की जगह 30 रख दिया, एफ डी डैश का मतलब होता है कि एफ डी डैश कितना आया आपका, किसका साइन बड़ा है, यानी कि प्लस का बड़ा है, कितना बड़ा है, 10 बड़ा है, कितना बड़ा है 10, ठीक है, तो 10 सिग्मा एफ का मतलब एफ का टोटल कितना है 20 इंटू सी का मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 10 का, ठीक है, कितना हुआ 10 दूनी 20, 2 पंजे 10, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 30, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो मीन बराबर आ जाएगा आपका 35, ठीक है। क्या करना है, सिग्मा एफ डी 10 आ गया, एफ का मतलब यहां से आ गया 20 आ गया, ठीक है, इंटू सी का मतलब इसका डिफरेंस कितने का था 10 का, वो आ गया, इनका सोल्यूशन करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, देखो पहले की तरह एक एक्स होता है, ठीक है, क्या होता है एक एक्स होता है, एक एफ होता है, लेकिन इसमें भी डी की जरूरत होती है और इसमें भी डी डैश की जरूरत होती है, डी अपॉन में सी होता है, और उसके बाद एफ और डी की लास्ट में मल्टीप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। पहले की तरह एक्स आपको पता ही है कि हम एक्स ले सकते हैं जो हमें 20 से 30 हो गया और 30 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया, ठीक है। एक्स को याद रखना, जब भी आपका ऐसा कोई क्लास इंटरवल होता है तो इसमें मिड वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है, दोनों को जोड़ दिया हमने, जोड़ा 10 आ गया, 10/2 कितना होगा 5 हो गया, सब में डिफरेंस कितने का है 10 का है, तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपको 2 से डिवाइड करने की उसे जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको अगर जितने का डिफरेंस हो ना उतने से डिवाइड करना है, यहाँ पे 10 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा आपका ये आ जाएगा, ठीक है, और एफ आपको कुछ भी कुछ संख्या दी होती है, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, ये सारी चीज आपको दी होती है, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना होता है डी निकालना होता है, ठीक है, डी कैसे निकलता है, इस बार डी को निकालने का एक अलग पंगा है, इस बार m-a होने वाला है, m-a, क्योंकि पहले हम x में निकालते थे, क्योंकि x की जगह m ले ली, तो इस बार इसमें इन दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, आपका a आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन में आप चाहे इसको देखो चाहे इसको देखो, ठीक है, देखो वहां पे x माइनस a है, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह m ले ली है, इसलिए यहाँ पे m-a है, ठीक है। तो कर लेते हैं m-a, इसमें से घटाया माइनस का 10 इसमें से घटाया, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 20 हो गया, यहाँ पे घटाया 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 10 हो गया, और यहाँ पे आपका 20 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं डी डैश, ठीक है, डी डैश, अब ये तो आपका डी आ गया, लेकिन डी डैश निकालने के लिए क्या करोगे, इन सारी संख्याओं को सी का मतलब 10 का अंतर है ना इसमें एक्स की लाइन में, उनसे 10 से डिवाइड कर देना, आपका डी डैश आ जाएगा, -2 -1 0 1 2, ठीक है। उसके बाद देखो सिग्मा एफ का मतलब होता है एफ का टोटल करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है। देखो तो अगर हम देखें तो देखो ए क्या है, ए आपका है 25, एफ डी डैश कितना है, एफ डी डैश, ठीक है, तो एफ डी डैश आएगा आपका यहां से, ठीक है, एफ डी डैश यहां से आएगा, ठीक है, सी आपका इसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी 4 हो गया,
3 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया और 2 को 6 से करेंगे 12 हो गया। ठीक है, ये आपके हो गए प्लस के 17, ये हो गया माइनस के 7, साइन बड़ा है 10 का। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी डैश मतलब 10 हो गया, सिग्मा एफ का मतलब इसका टोटल 6 5 11 4 15 3 18 2 20। ठीक है, ये हो गया आपका 20 हो गया और इंटू सी का मतलब वही है, इसके बीच का डिफरेंस हो गया 10। ठीक है, 10 से अब क्या करेंगे, आपको 10 to 20 करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, पहले की तरह जैसे यहाँ हुआ है ऐसे यहाँ हो जाएगा। 25 और 5 को दोनों को जोड़ देंगे, आपका 30 हो जाएगा। मीन बराबर आपका हो गया 30। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीजें आज हमने वन शॉट में समझा कि मीन के कितने मेथड होते हैं और किस क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो मेहनत हो रही है वो आपके लिए हो रही है ताकि पेपर आपका अच्छा हो सके। ठीक है, और आपके अच्छे नंबर आप ला सको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। ओके बाय।